तो दोस्तों इंडिया सीमेंट ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्लोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 940 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखे तो 1235 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखे तो गिर के 1197 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 2% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। जब क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 28% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1259 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1319 करोड़, जबकि अभी देखें तो 1313 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, खर्चे कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो बेसिकली कंपनी काफ़ी लंबे समय से आपको लॉस में ही डील करते हुए देखने को मिल रही है ऑपरेशनल लेवल पे, लेकिन कंपनी को कुछ फायदे भी हुए हैं इस क्वार्टर में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 116 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 50 करोड़ के घाटे में थी कंपनी, जबकि अभी देखें तो 19 करोड़ के प्रॉफिट में आपको जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी देखें तो साल साल घाटे से मुनाफे में आते हुए देखने को मिले, लेकिन मुनाफा बेसिकली 2-3 क्वार्टर पहले ही आ चुका था। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, लगभग बोल सकते हैं 85% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि बेसिकली क्या होता है, कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू हर बार कंपनी को फायदा हुआ था। अगर आप गौर करेंगे तो पिछले क्वार्टर में कंपनी को 400 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था एक्सेप्शनल आइटम में, पिछले क्वार्टर में 15 करोड़ का फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में 90 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ। तो जितना कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि कंपनी तो लॉस में बेसिकली चल रही है, 90 करोड़ के ऑपरेशनल लॉस में कंपनी देखते हुए देखने को मिली इस क्वार्टर में। उसमें कंपनी को 90 करोड़ का मतलब आप समझिए कि फायदा हो गया कंपनी को वहाँ एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू, जिसकी वजह से कंपनी का नो प्रॉफिट नो लॉस में है। ऊपर से कंपनी को इस क्वार्टर में कुछ टैक्स के रूप में भी कुछ फायदे हुए हैं, जिसकी वजह से कंपनी आपको प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। जहां आपको कंपनी नेट प्रॉफिट में आपको साल दर साल घाटे से मुनाफे में देखने को मिल रही है, वहाँ अगर ऑपरेशनल लेवल पर जाए तो कंपनी 63 करोड़ के घाटे के मुकाबले 90 करोड़ के घाटे में जाते हुए देखने को मिल रही है। तो मतलब बहुत सारे यहाँ पे एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है। कमजोर नंबर है या अच्छे नंबर है कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे बढ़ा है, लेकिन कंपनी के ऑपरेशनल लेवल पे कंपनी की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, और नेट प्रॉफिट भी देखें तो कंपनी का कुछ खास नहीं है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे करता है।